23 अगस्त 2023 पूरी दुनिया की नजरें अंतरिक्ष पर टिकी थीं। रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह से टकराकर तबाह हो चुका था और ठीक उसी वक्त भारत का चंद्रयान 3 उस इलाके की ओर बढ़ रहा था जहां इंसान का बनाया कोई भी यान आज तक नहीं पहुंचा था। चांद का दक्षिणी ध्रुव, जहां हमेशा घना अंधेरा छाया रहता है। लैंडिंग कामयाब रही, पूरा देश जश्न में डूब गया। पर सवाल यह है कि जो काम नासा, जापान की जाक्सा और चीन जैसी बड़ी एजेंसियां अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं कर पाईं, वो भारत ने कैसे कर दिखाया? आखिर उस अंधेरे इलाके में ऐसा क्या छुपा है जिसकी तलाश में रूस ने अपना मिशन ही दांव पर लगा दिया? आज हम उसी छुपी हुई कहानी को खोलेंगे। सिर्फ लैंडिंग की सफलता की नहीं, बल्कि उसके पीछे चल रहे उस बड़े खेल की जिसे दुनिया की सरकारें बहुत बारीकी से देख रही हैं। अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर छापा जिसने स्पेस साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी। प्रज्ञान रोवर ने शिव शक्ति पॉइंट की जिस मिट्टी की जांच की, उसकी बनावट हूबहू उस पहले उल्का पिंड जैसी निकली जिसे 1981 में अंटार्कटिका में खोजा गया था। ALH A81005, जो साबित करता है कि वो टुकड़ा चांद से टूटकर धरती पर आया था। यानी भारत के रोवर ने चांद की उस अरबों साल पुरानी सतह को डिकोड कर लिया है, जिससे अब दुनिया भर के वैज्ञानिक यह समझ पाएंगे कि चांद का जन्म कैसे हुआ और उसमें कौन-कौन से दुर्लभ खनिज छुपे हैं। दक्षिणी ध्रुव कोई आसान जगह नहीं। अब तक बाकी सारे मिशन चांद के भूमध्य रेखा वाले हिस्से में उतरे, जहां धूप मिलती है और जमीन सपाट है। लेकिन यहां गहरे गड्ढों में अरबों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची। तापमान -250 डिग्री तक गिर जाता है। जापान का हाकुतो आर मिशन यहीं क्रैश हुआ। रूस का लूना 25 भी यहीं बिखर गया। और भारत बिना किसी बड़े बजट के यहां सुरक्षित उतरने वाला दुनिया का इकलौता देश बन गया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात लैंडिंग के बाद हुई। मिशन खत्म होते होते इसरो ने एक सरप्राइज टेस्ट किया, हॉप एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के इंजन दोबारा चालू किए। वो सतह से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और थोड़ा हटकर फिर सुरक्षित उतर गया। सुनने में छोटी बात लगती है, पर इसका मतलब बड़ा है। भारत ने साबित कर दिया कि उसका लैंडर चांद से दोबारा उड़ान भर सकता है, जो भविष्य के सैंपल रिटर्न मिशनों की नींव है। इसके अलावा प्रज्ञान ने पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की। साथ ही एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जैसे तत्व भी खोजे, यानी भविष्य की चांद बस्ती के लिए कच्चा माल। एक और पेलोड ने मिट्टी में तापमान नापा, सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस, पर सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे -10 डिग्री। साबित हुआ कि चांद की मिट्टी बेहतरीन इंसुलेटर है, यानी भविष्य के घर इसी मिट्टी के नीचे बनेंगे। इसके ऊपर से इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को बचे ईंधन से वापस धरती की कक्षा में लाकर खड़ा कर दिया। ये कारनामा देखकर दुनिया भर के स्पेस एक्सपर्ट हैरान रह गए। आखिर इतने कम बजट में इसरो ने यह सब किया कैसे? 3 वजहें हैं। पहली, फेलियर बेस्ड डिजाइन। चंद्रयान 2 की नाकामी से सीखकर लैंडर के पैर मजबूत बनाए गए। ईंधन ज्यादा रखा गया ताकि गलत जगह उतरने पर भी लैंडर खुद को संभाल सके। दूसरी, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर जैसे एडवांस सेंसर, जो सटीक स्पीड और दिशा बताते हैं। तीसरी, गुरुत्व की मदद से यानी स्लिंग शॉट तकनीक से सस्ता रास्ता, जिसमें 40 दिन जरूर लगे, पर पूरा मिशन हॉलीवुड की एक फिल्म से भी कम बजट में पूरा हुआ। इस कामयाबी के बाद दुनिया का नजरिया बदल गया। विक्रम लैंडर पर लगा नासा का रिफ्लेक्टर अब आर्टेमिस मिशन के लिए लैंडमार्क का काम करेगा। नासा और इसरो साथ में निसार सैटेलाइट भेज चुके हैं और एक्सियोम 4 मिशन में DRDO का बनाया स्पेस फूड भी गया। भारत अब सिर्फ फॉलो करने वाला नहीं, बल्कि खेल बदलने वाला देश बन चुका है। अब भारत की नजर चंद्रयान 4 पर है, एक सैंपल रिटर्न मिशन जिसमें रोवर मिट्टी खोदकर कैप्सूल में पैक करेगा और वापस धरती लाएगा। वजन इतना ज्यादा है कि इसे 2 अलग रॉकेट में भेजकर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। स्पेस डॉकिंग तकनीक। बजट है 2104 करोड़ रुपए।
लक्ष्य 2027 से 28। इसके बाद आएगा चंद्रयान 5 यानी लूपेक्स, भारत और जापान का साझा मिशन, जिसका लैंडर 6,800 किलो का होगा और गहरे गड्ढों में 1.5 मीटर तक ड्रिल करके बर्फ खोजेगा। जहां चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन काम कर पाया, ये मिशन 100 दिन से ज्यादा टिकेगा। पर इस सब के पीछे सिर्फ विज्ञान नहीं, रणनीति भी छुपी है। स्पेस डॉकिंग जैसी तकनीक ड्यूल यूज है। वही तकनीक दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट को बिना मलबा फैलाए बेकार कर सकती है। री एंट्री कैप्सूल से मिलने वाला डाटा भविष्य की मिसाइल तकनीक को भी मजबूत करेगा। और असली खजाना है हीलियम 3, न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे साफ ईंधन, जो सिर्फ चांद पर मिलता है। जिस देश के पास इसे लाने की तकनीक होगी, वो अगली सदी तक दुनिया के ऊर्जा बाजार पर राज करेगा। साथ ही चांद की बर्फ से बना पानी टूटकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल सकता है, यानी रॉकेट ईंधन। चांद आगे चलकर मंगल मिशनों का पेट्रोल पंप बन सकता है। क्या आप जानते हैं, भारत की रेलवे को नई ताकत दे रही है एक अनोखी मशीन। टाटा ग्रुप ने बनाई है ऐसी ट्रैक बिछाने वाली मशीन जो एक ही बार में करीब 2 किलोमीटर तक पटरी बिछा सकती है। पहले जो काम महीनों में होता था, अब वो सिर्फ कुछ दिनों में पूरा हो जाता है। वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनों के लिए मजबूत ट्रैक जरूरी है, और यही मेक इन इंडिया की सोच से बनी यह मशीन कर रही है। सेंसर और जीपीएस तकनीक से हर इंच पर नजर रखते हुए यह सिर्फ रेलवे को तेज नहीं, बल्कि सुरक्षित भी बना रही है। और अब दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ रही है। भारतीय इंजीनियरिंग की यह मिसाल है, तरक्की की नई पटरी पर दौड़ता हुआ भारत।